नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बासिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से आदित्य नागर की रिपोर्ट है। क्या जयपुर आने से पहले राहुल गांधी से हुई मुलाकात? क्या वेणुगोपाल और माकन की राहुल से मुलाकात हुई? ये सवाल पूछा भी जा रहा है। आज दोपहर कुछ लोगों में ऐसी चर्चा थी, लेकिन अब अधिकृत सूत्रों ने खुलासा किया है और कहा कि ये खबर है पूर्णतः निराधार। अब स्वाभाविक तौर पर जयपुर यात्रा के बाद ही वेणुगोपाल और माकन राहुल को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। अभी लगातार मुलाकात की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि जयपुर आने से पहले क्या दिल्ली में मुलाकात हुई है अजय माकन की, वेणुगोपाल की, राहुल गांधी के साथ में। ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन अब ये दिल्ली से आदित्य नागर की रिपोर्ट है। क्या जयपुर आने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात हुई? क्या वेणुगोपाल और माकन की राहुल से मुलाकात हुई? अगर हुई तो फिर क्या बात थी? इसको लेकर तमाम सवाल भी थे, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। आज दोपहर कुछ लोगों में ऐसी चर्चाएं थी, लेकिन अब अधिकृत सूत्रों ने यह खुलासा कर दिया है और ये कहा है कि ये खबर है पूर्णतः निराधार। अब स्वाभाविक तौर पर जब मुलाकात नहीं हुई है तो जाहिर है कि जयपुर यात्रा के बाद ही वेणुगोपाल और माकन राहुल को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब उस रिपोर्ट में क्या होता है, मुलाकात में क्या बातें होती हैं, क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है, लगातार नजर होगी। बहरहाल दिन में जो खबरें थी वो निराधार है, ये कह दिया गया। आखिर अलकमान के लिए क्यों अपरिहार्य हैं गहलोत? निम्बाराम केस के बाद बदल गए सारे हालात। पहले गहलोत देखते थे अलकमान की ओर, अब अलकमान देखता है गहलोत की ओर। केंद्र सरकार पर हमला बोलने और चुनाव के लिए संसाधन जुटाने के लिए अलकमान बहुत कुछ निर्भर है गहलोत पर। और अब 5 महीने बाद होने हैं 5 राज्यों में चुनाव भी। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आखिर कौन करेगा पार्टी के लिए संसाधन जुटाने का काम? ये भी बड़ा सवाल है। जहां तक है पंजाब का सवाल, कैप्टन खुद वहां चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के लिए खुद अलकमान को ही जुटाने होंगे संसाधन। ऐसे में क्या अलकमान लेगा गहलोत को नाराज करने का रिस्क? अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है। अब हर किसी की निगाहें गहलोत और वेणुगोपाल की मुलाकात के नतीजे पर है। अब जब वेणुगोपाल जयपुर आएंगे, उसके बाद गहलोत के साथ में उनकी मुलाकात होगी, तो उसका नतीजा क्या निकल करके सामने आएगा? हर किसी की निगाहें टिकी हुई है मुलाकात पर ही। बहरहाल ये खबर महत्वपूर्ण है। आखिर अलकमान के लिए क्यों अपरिहार्य हैं गहलोत? निम्बाराम केस के बाद बदल गए हैं सारे हालात। पहले गहलोत देखते थे अलकमान की ओर, लेकिन अब अलग हो गया। अब अलकमान देखता है गहलोत की तरफ। केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मसला हो या फिर चुनाव के लिए संसाधन जुटाने के लिए, अलकमान बहुत सारे मसलों को लेकर निर्भर है गहलोत पर। अब 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं 5 अलग अलग राज्यों में। वो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में आखिर कौन करेगा पार्टी के लिए संसाधन जुटाने का काम? ये बड़ा सवाल। जहां तक है पंजाब का मसला, कैप्टन खुद वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर के लिए खुद अलकमान को ही संसाधन जुटाने होंगे। ऐसे में क्या अलकमान गहलोत को नाराज करने का रिस्क लेगा? सवाल ये भी। अब हर किसी की निगाहें गहलोत और वेणुगोपाल की जो मुलाकात होनी है, संभावित मुलाकात, उसी के नतीजे पर टिकी हुई है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एमपी के 4 निजी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा डिग्रियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अब ये बड़ी खबर है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आज की बड़ी खबर। एमपी के 4 निजी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों में गंभीर अनियमितताएं। विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड 416 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद रद्द किए गए अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन। ये जानकारी है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत पर एक्शन हुआ है। तमाम अनियमितताओं की खबरें आई और उसके बाद ये बड़ी जानकारी है कि उस शिकायत पर एक्शन ले लिया गया है। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से ये भर्ती में फर्जीवाड़े की खबर चलाई थी, उसी का नतीजा आप कह सकते हैं। खबर चलने के बाद ये जो शिकायत उभर कर सामने आई थी, उसी पर एक्शन ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से आज की ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। एमपी के 4 निजी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा डिग्रियों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी और विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड 416 अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द कर दिए गए। दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के बाद ये अभ्यर्थियों के जो रजिस्ट्रेशन थे उनको रद्द कर दिया गया है। पहले दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन करवाए गए और उसके बाद में अब जानकारी ये है कि अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया।
अब रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती में जो अनियमितताएं पाई गई थी उसके बाद तमाम आवाज़ें उठाई गई। इस पर एक्शन लेने के लिए भी लगातार इंतजार किया जा रहा था कि अगर कोई भी गड़बड़ झाला है, कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो इस पर एक्शन होना चाहिए। अब एक्शन हो गया है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत पर यह एक्शन हुआ। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से चलाई थी भर्ती में फर्जीवाड़े की खबर। अब ये एक्शन की खबर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ही है। राजस्थान रोडवेज से बड़ी खबर है। चालक परिचालक ड्यूटी रोस्टर में गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी राजस्थान रोडवेज से है। चालक परिचालक ड्यूटी रोस्टर में गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी। प्रबंधक यातायात और प्रबंधक संचालक पर होगी सीधी कार्रवाई। रोडवेज में एसीबी ट्रैप के बाद सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। आगार प्रबंधकों को करनी होगी नए दिशा निर्देशों की पूरी पालना। चालक परिचालक रोस्टर ड्यूटी के संबंध में जारी दिशा निर्देश की पालना करनी होगी पूर्णतया। परिचालकों की दैनिक आय का विश्लेषण कर आय को आधार बनाकर बनाना होगा रोस्टर, ये साफ तौर से कह दिया गया। दैनिक डीजल औसत को भी आधार बना करके ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और पिछले महीने में शेड्यूल पर अधिकतम आय देने वाले परिचालक और अधिकतम डीजल औसत देने वाले चालक को ही उसी शेड्यूल पर ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब तमाम बातें यहाँ पर भी निकल करके सामने आ रही थी, जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है। राजस्थान रोडवेज से ये बड़ी खबर है। चालक परिचालक ड्यूटी रोस्टर में गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी। प्रबंधक यातायात और प्रबंधक संचालक पर सीधी कार्रवाई होगी। माफ किसी को नहीं किया जाएगा। रोडवेज में एसीबी ट्रैप के बाद सीएमडी राजेश्वर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। आगार प्रबंधकों को करनी होगी नए दिशा निर्देशों की पूरी पालना। चालक परिचालक रोस्टर ड्यूटी के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी हर हाल में। परिचालकों की दैनिक आय का विश्लेषण करके आय को आधार बनाकर बनाना होगा रोस्टर, ये भी कह दिया गया। दैनिक डीजल औसत को भी आधार बना करके ड्यूटी रोस्टर बनाने के निर्देश दे दिए गए। और पिछले महीने में शेड्यूल पर अधिकतम आय देने वाले परिचालक और साथ में अधिकतम डीजल औसत देने वाले चालक को ही उसी शेड्यूल पर ड्यूटी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। टोक्यो ओलंपिक में भटके अपूर्वी चंदेला के निशाने। 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाई राउंड में ही बाहर हो गई अपूर्वी चंदेला। अब ये महत्वपूर्ण खबर है। टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं और ओलंपिक से ही ये खबर निकलकर सामने आई है। टोक्यो ओलंपिक में भटके अपूर्वी चंदेला के निशाने। 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाई राउंड चल रहा था, उसी में वो बाहर हो गई। 621.9 के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर रही अपूर्वी और क्वालिफाई राउंड की 6 सीरीज में खराब प्रदर्शन रहा। 104.5, 102.5, 104.9, 104.2, 102.2, 103.6 का स्कोर किया। आज एक बार भी मुकाबले में नजर नहीं आई अपूर्वी चंदेला। तमाम उम्मीदें लगातार टिकी हुई थी अपूर्वी चंदेला से, लेकिन थोड़ी सी निराश करने वाली खबर ये शुरुआत में ही निकलकर सामने आई है टोक्यो ओलंपिक से, जहां पर अपूर्वी चंदेला के निशाने भटके हुए दिखाई दिए। 10 मीटर एयर राइफल में क्वालिफाई राउंड जिससे वो बाहर हो गई। 621.9 के स्कोर के साथ 36वें स्थान पर अपूर्वी रही और क्वालिफाई राउंड के 6 सीरीज में खराब प्रदर्शन रहा, ये भी जानकारी है। 104.5, 102.5, 104.9, 104.2, 102.2 और 103.6 का स्कोर किया। और आज एक भी बार मुकाबले में अपूर्वी चंदेला दिखाई नहीं दी, इससे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। इसी के साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों को इसका इंतजार था, जो कि खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम को जारी किया। कल कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों वर्गों का परिणाम जारी कर दिया गया है। कला वर्ग का 99.19%, विज्ञान वर्ग का 99.52% और वाणिज्य वर्ग का 99.73% रहा परीक्षा परिणाम। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में पहली दफा रिकॉर्ड बना। 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों का एक साथ रिजल्ट जारी करना पड़ा। कोविड और इस महामारी में जो विकट परिस्थितियां बनी है, उसके बाद इतिहास में पहली मर्तबा हुआ। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में पहली बार ये रिकॉर्ड बना कि 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों का एक साथ रिजल्ट सुना दिया गया, बता दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली, बोर्ड सचिव अरविंद सिंघवा वहां पर मौजूद रहे। लगातार जो विद्यार्थियों को इंतजार था कि उनका रिजल्ट कैसे रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम तो दिया नहीं था। एग्जाम देते हैं तो बच्चों का आकलन खुद के स्तर पर भी ये हो जाता है कि जिस हिसाब से परीक्षा उन्होंने दी है उसी हिसाब से रिजल्ट आएगा। चूंकि इस बार कोविड की विकट परिस्थितियां
एग्जाम्स नहीं हो पाए और आकलन किया गया, एक फॉर्मूला सेट किया गया था, उसी फॉर्मूले के बेस पे ये पूरा जो रिजल्ट है उसको घोषित किया गया। अब लंबे वक्त से राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों को इसका इंतजार था कि आखिर क्या रहने वाला है, क्योंकि भविष्य उनका निर्धारित होगा इन रिजल्ट्स के बाद ही। 12वीं का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के लिहाज से भी, और राजस्थान के 9 लाख विद्यार्थियों का जो इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था कोविड के इस दौर में, वो अब जाकर के आज शाम 4 बजे खत्म हुआ। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी किए। उन्होंने तमाम जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको भी बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों वर्गों का परिणाम जारी कर दिया गया। ये पहली मर्तबा हुआ है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों वर्गों का परिणाम एक साथ में जारी करना पड़ गया सिर्फ कोविड की वजह से। कला वर्ग का 99.19%, विज्ञान वर्ग का 99.52% और वाणिज्य वर्ग का 99.73% परीक्षा परिणाम रहा। और बोर्ड के 64 साल के इतिहास में पहली मर्तबा रिकॉर्ड बना कि 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों संकायों का एक साथ रिजल्ट जारी करना पड़ा। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जरोली भी रहे, बोर्ड सचिव अरविंद सिंघवा वहां पर मौजूद रहे और शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट सुनाया। कोटा से खबर है, नारकोटिक्स ऑफिसर गिरफ्तारी मामले में अब अफीम किसानों का सहारा। बड़ी जानकारी कोटा से है कि नारकोटिक्स ऑफिसर गिरफ्तारी मामले में अब अफीम किसानों का सहारा। IRS शशांक यादव 16,32,000 की नकदी के साथ चढ़े थे एसीबी के हत्थे। अब रकम को 6 महीने पहले यूपी के किसी परिचित से लेना बता रहा है यादव, और संबंधित व्यक्ति को एसीबी ने बुलाया तो बयान उनका सामने आया, पूछताछ के लिए भी नहीं आया। ऐसे में एसीबी को प्रतीक्षा किसी अफीम काश्तकार से शिकायत मिलने की है। अब एसीबी के अधिकारी ये इंतजार कर रहे हैं, ये प्रतीक्षा में है कि कोई अफीम काश्तकार सामने आए और वो शिकायत करे। प्राथमिक पड़ताल में अफीम किसानों से अवैध ढंग से की गई वसूली का पैसा निकल करके सामने आया है और उसी लिहाज से उससे पूछताछ भी की गई। अब ये बड़ी खबर है कि नारकोटिक्स ऑफिसर शशांक यादव की गिरफ्तारी के मामले में अफीम किसानों का सहारा अब है कि अफीम किसान कोई सामने निकल कर आए और वो शिकायत करे, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। IRS शशांक यादव जिनकी गिरफ्तारी जब हुई तो हड़कंप मचा। 16,32,000 की नकदी के साथ उनको गिरफ्तार किया गया। अब रकम को 6 महीने पहले यूपी के किसी परिचित से लेना वो बता रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है, क्या वो सच कह रहा है या फिर नहीं कह रहा है, इसको लेकर भी पड़ताल हो रही है। संबंधित व्यक्ति को एसीबी ने बुलाया तो बयान पूछताछ के लिए भी नहीं आया। ऐसे में एसीबी को प्रतीक्षा किसी अफीम काश्तकार से शिकायत मिलने की है। प्राथमिक पड़ताल में अफीम किसानों से अवैध ढंग से की गई वसूली का पैसा निकल करके सामने आया है। जो रकम बरामद की गई थी उस गाड़ी से, जिस गाड़ी से शशांक यादव को गिरफ्तार किया गया, और उसी गाड़ी में वो मिठाई के डब्बों में रकम लेकर के कहीं पर जा रहे थे, उसी वक्त दबोच लिया गया। अब पूछताछ उसी को लेकर हो रही है। अफीम जो काश्तकार हैं उसकी तरफ से कोई शिकायत निकल करके सामने आए, एसीबी के पास कोई काश्तकार पहुंचे, ये इंतजार एसीबी के अधिकारियों को है। लगातार नजर रहेगी इस खबर पर, क्या अपडेट बाद में निकल करके सामने आता है। अजीत मांडन अब बीजेपी प्रदेश IT संयोजक। पार्टी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतरी से करवाने का पुरस्कार उनको दिया गया है। इससे पहले ओबीसी मोर्चा में भी रहे प्रदेश उपाध्यक्ष, और साथ ही विचार परिवार में भी मांडन की अच्छी छवि रही है। ताल छापर से आने वाले मांडन अब संभालेंगे IT का जिम्मा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले जांगण ब्राह्मण समाज से आते हैं मांडन। अब उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आगे दे दी गई है। पहले भी जो उनका कामकाज रहा उसी के बाद उनको ये रिवॉर्ड के तौर पर माना जा रहा है। पंकज जोशी अब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रमुख। डिप्यूटी मेयर और कुछ दिन मेयर का भी जिम्मा उन्होंने संभाला। RTI में किरीट सोमैया के साथ किया था बेहतर काम, और साथ ही संगठन में सतत रूप से लंबे समय तक काम करने का अनुभव उनके पास है। दरअसल विमल कटियार को लंबा वक्त हो गया था, ऐसे में कटियार की जगह पर मौका मिला पंकज जोशी को। पार्टी को कटियार जैसे ही किसी चेहरे को जिम्मा देना था, मौका देना था, और पार्टी में सभी नेताओं से रहे हैं जोशी के अच्छे संबंध, और अब उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले कटियार ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी को उनकी तरह ही कोई तेज तर्रार चेहरा चाहिए था। अब पंकज जोशी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब आगे वो कमान संभालेंगे। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय। बंगाल की खाड़ी इलाकों में बना अति कम
दबाव का क्षेत्र। मौसम विभाग के अनुसार कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में हो सकती है भारी बारिश। ये मौसम विभाग ने कह दिया है कि कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है और आज कल इन संभाग के कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। ये मौसम विभाग ने कहा है कि आज और फिर कल में इन संभागों के कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर तेज बारिश होगी, भारी बारिश होगी। हालांकि जयपुर में कभी कभी छितराई बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में 26-27 जुलाई को मेघ मेहरबान होंगे। उम्मीद लगातार यही की जा रही है कि बारिश हो। लगातार गर्मी बढ़ रही है और मॉनसून नदारत है, आप कह सकते हैं कि आंख मिचौली कर रहा है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। जयपुर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब राहत वाली बात कोटा, उदयपुर, जोधपुर के लिए है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि संभाग में आज और कल अलग अलग इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि जयपुर में बारिश कभी कहीं पर होती है तो कहीं पर नहीं होती है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में 26-27 जुलाई को मेघ मेहरबान हो सकते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है। कालीसिंध बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के 12-12 मीटर ऊंचाई तक खोले गए गेट, कुल 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा बांध से। आसपास के इलाकों में किया गया अलर्ट जारी और साथ ही एमपी और पिड़ावा क्षेत्र में बारिश से बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है। एमपी के कुदालिया बांध से भी छोड़ा गया 500 क्यूसेक पानी और अब लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है क्योंकि बारिश से बांध में लगातार पानी की आवक अच्छी हो रही है और इसीलिए भी ये कहा जा रहा है कि आसपास के जो इलाके हैं उनको अलर्ट के लिए कह दिया गया है। कुल 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा बांध से। बांध के 12-12 मीटर ऊंचाई तक गेट खोल दिए गए और साथ ही आसपास के इलाकों में अलर्ट है। एमपी और साथ ही पिड़ावा क्षेत्र में बारिश से बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक और उसके बाद एमपी के कुदालिया बांध से भी छोड़ा गया 500 क्यूसेक पानी। किसानों के बीमा को ऑनलाइन करने की तैयारी। किसानों के बीमा को ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। सहकारिता विभाग में उच्च स्तर पर इसको लेकर मंथन हो रहा है और आज मंत्री उदयलाल आंजना ने अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी कह दिया है। फसली ऋण राशि में से ही बीमा प्रीमियम काटने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर लगातार मंथन। जल्द ही इसके लिए जारी हो सकते हैं अधिकृत आदेश। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए जो अधिकृत आदेश है वो जारी हो सकते हैं। पिछले दिनों 8.5 लाख किसानों को बीमा से वंचित करने का मसला सामने आया, जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की। 3 अधिकारियों पर विभाग इस प्रकरण का कर चुका है। इसको लेकर कार्रवाई, अब ये फैसला लिया गया। इसको लेकर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मंथन भी जल्द ही कोई तस्वीर उभर कर सामने आ सकती है। तैयारी पूरी इसको लेकर चल रही है। लो फ्लोर बसों में डीजल चोरी का खेल चल रहा है। बड़ी खबर यह भी कि लो फ्लोर बसें, जिन पर खबर यह है कि बसों में डीजल चोरी का खेल चल रहा है। लो फ्लोर बसों में डीजल चोरी के मामले में खुलासा हुआ। डिपो में खड़ी बसों में से चोरी हो रहा डीजल, लेकिन आज तक विभाग ने नहीं की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई। इसको लेकर भी गुस्सा है। लॉकडाउन से पहले 10 अप्रैल को टैंक फुल करा करके 210 लो फ्लोर बसें खड़ी की गई थी। 10 जून को चलाने के लिए निकाला तो इन बसों में से डीजल गायब मिला। 10,000 लीटर में से 1,000 लीटर डीजल चोरी हुआ है। ये कहा जा रहा है पिछले साल भी लॉकडाउन में 100 बसों में से 8,000 लीटर डीजल चोरी हुआ था। अब लगातार डीजल की चोरी की तमाम खबरें सामने आई, लेकिन बड़ा सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसकी पड़ताल क्यों नहीं की जा रही है, ये कैसे संभव हो पा रहा है। बड़ा सवाल ये भी। जिम्मेदारों का जवाब है कि मेंटेनेंस में जल गया होगा। अब ये जिम्मेदारों से सवाल जब पूछा जाता है तो उनका जवाब ये मिलता है कि डीजल गायब ऐसे हुआ होगा क्योंकि मेंटेनेंस में जल गया होगा। ये उनका तर्क है, लेकिन इसको लेकर अब नाराजगी जाहिर की जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बड़ी तैयारी हो रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि भाजपा सभी दिग्गजों को उतारेगी मैदान में। ये जानकारी मिल रही है कि भाजपा सभी दिग्गजों को मैदान में उतारने जा रही है। सीएम योगी भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे चुनाव, ये खबर है। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं सीएम योगी और यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये तस्वीर साफ हो चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं 2022 में। दिनेश शर्मा लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये जानकारी है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि अभी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के महेंद्र सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसी जानकारी है। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ी समिति की सिफारिश, ये बड़ी खबर। समिति ने हवाई टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने की सिफारिश की है। इकोनॉमी क्लास का अधिकतम भाड़ा करना होगा तय और साथ ही हवाई ईंधन की कीमत घटने का फायदा मिलना चाहिए उपभोक्ताओं को, इसकी सिफारिश की गई है। टिकट रद्द करवाने के चार्ज की सही व्यवस्था क्यों नहीं है और इसके लिए समान व्यवस्था हो और ऊपरी सीमा इसकी भी तय होनी चाहिए, इसकी सिफारिश अब की गई है।
दो बच्चों की नीति पर बड़ी खबर है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि वो दो बच्चों की नीति नहीं ला रही है। अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है दो बच्चों की नीति को लेकर कि अभी ऐसी नीति फिलहाल नहीं आ रही है। भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह ने सवाल पूछा था। इस पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने जवाब दिया। पवार ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई विचार फिलहाल नहीं है। सभी नागरिकों को चॉइस मिली हुई है। इस पर फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही है। महाराष्ट्र में महाबारिश। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश से भयंकर तबाही हुई है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई वो रूह कंपाने वाली हैं। रत्नागिरी का चिपलून डूब चुका 50% तक, ये खबर है। महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा जिले के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। सतारा जिले के लिए भी अत्यधिक बारिश हो सकती है वहां पर, इसी लिहाज से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कोल्हापुर सांगली में 2019 से भी भयंकर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 1 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका सुरक्षित स्थानों पर। और साथ ही कोल्हापुर में पंचगंगा और सांगली में कृष्ण नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2000 वाहन फंसे हुए हैं। त्राहिमाम हो रहा है महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से। टोक्यो ओलंपिक 2020 मेंस हॉकी इवेंट में भारत का जीत से आगाज हुआ है। ये अच्छी खबर है। टोक्यो ओलंपिक से निकल करके सामने आई मेंस हॉकी इवेंट में भारत का जीत से आगाज हुआ। भारत ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया 3-2 से। हरमनप्रीत ने 2 और रुपिंदर ने दागा 1 गोल। रविवार को भारत की टक्कर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। भारत के ग्रुप में जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना जैसी तगड़ी टीमें हैं। ओलंपिक हॉकी इतिहास में भारत 8 गोल्ड मेडल के साथ सबसे सफल देश।